बढ़ते अगली खबर की ओर संभल पहुंचे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने है। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो मंत्री जरूर बनेंगे। वहीं अखिलेश यादव पर हमला करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं। सपा ने दूसरी ओबीसी जातियों को लूटा है और सपा ने सिर्फ नफरत दी है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को चालू पार्टी कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो गई तो सपा खत्म हो जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है। शायद आपको याद होगा, रामलौटन निषाद ने भी एक बार इसी तरह की टिप्पणी की थी। उस समय अखिलेश यादव जी ने रामलौटन निषाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और आज वही बयान उसी तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को बगल में बैठा करके चाय पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संरक्षण अखिलेश जी का दिख रहा है। तो आपको बता दें, ओपी राजभर का बड़ा बयान आया है। ओपी राजभर ने कहा है कि भाई जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मंत्री ज़रूर बनेंगे, लेकिन उन्होंने इस ओर सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाई जो सपा के लोग हैं वो लोग जो ओबीसी और एसटी एससी हों, हर वर्ग के लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया है। उन्होंने कहा कि हर मंच से कांग्रेस को वो लोग पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस कहीं मजबूत ना हो जाए। तो अखिलेश यादव पर ओपी राजभर ने हमला बोला है और उन्होंने कहा सपा ने सिर्फ नफरत दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भाई जो सपा है उसने सिर्फ नफरत फैलाई है और हर मंच से जिस तरह से अखिलेश यादव कांग्रेस पर बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो जो है पीछे ढकेल रहे हैं और उनकी स्थिति को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मनीष भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति जो है ये दरअसल ये फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अपने कोई भी बयान देने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करते होंगे। और वैसे तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए कहा है, मेरा औचित्य नहीं बनता है उनके बारे में कुछ कहना, लेकिन मैं कहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजभर साहब अभी भी संभल जाएं। भारतीय जनता पार्टी इनके और इनकी सारी पार्टी के कैरियर को खत्म कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश का और प्रदेश का नागरिक जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। तो मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि राजभर साहब इस वक्त विचलित हो रखे हैं, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें इतना बड़ा धोखा दे देगी। और मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, ये मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि दिमाग की बात कर रहे हैं कि वो दिमाग से विक्षिप्त हो चुके हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना ओपी राजभर दिमाग से विक्षिप्त हो चुके हैं तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उनके साथ क्या कर रहे थे? उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं आचार्य कृष्ण जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उसके बाद भी वो धर्म गुरु हैं, तो मैं उनके बारे में अपने बयान दूं ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं इतना बात कहूंगा कि जो राजभर साहब हैं, राजभर साहब की फिर मैं दोबारा कह रहा कि थोड़ी मनोदशा बिगड़ी हुई है और उसका मनोदशा बिगाड़ने में सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी। ठीक है राज भाई, मनोदशा बिगड़ी है तो वही तो कह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम उनके साथ क्या कर रहे हैं? जो मनोदशा बिगड़ी है उनके साथ तो उनको नहीं होना चाहिए ना, ऐसे लोगों के साथ। अब ये इसका जवाब वही दे सकते हैं कि वो उनके साथ क्यों। अब आपके नेता है, आप बोलने में संकोच कर रहे हैं, उन्हीं के सामने उन्होंने ये बात कही। संकोच किसी भी मनीष भाई, मैं संकोच किसी भी बात को कहने के लिए, क्योंकि मैं दिल से बात कहता हूं और ब्लंटली कहता हूं। मैं इतना कह सकता हूं, अगर अभी आज मेरी दिन में बात होगी और अगर मैं आपके संग कोई डिबेट में बैठा तो मैं जरूर कहूंगा कि हाँ वो क्यों गए और उन्हें जाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, बोलने से पहले मुझे पूरा ज्ञान लेना पड़ता है और पूरी परमिशन के संग हम बोल पाते हैं। राज शर्मा जी बने रहिए हमारे साथ। कैप्टन आई सिंह भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी स्वागत है एचएन में। भदौरिया जी, यहाँ सवाल उठ रहा है कि भाई जो ओपी राजभर है उन्होंने 2-3 बयान दिए। उन्होंने कहा कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्री जरूर बनेंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो सपा है वो नफरत फैला रही है, आज तक उन्होंने कभी भी
दलितों पिछड़ों का के बारे में नहीं सोचा जब वो सत्ता में रहे, तो अब क्या सोचेंगे, वो सब सिर्फ नफरत फैला रही है। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पीछे ढकेलने में सपा पूरी जोर आजमाइश लगा रही है, और ये चीज कांग्रेस समझ नहीं रही है। और ये बात उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम के सामने कही है। नहीं, बिल्कुल मनीष जी, जो राजभर जी कह रहे हैं बड़े सोच विचार के कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे। कि उत्तर प्रदेश में देखिए कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। 80 में से 1 लोकसभा सीट आई है, विधानसभा की सीट इनके पास 1 आई है, और उसके बाद भी और समाजवादी इनसे हर तरह से आगे हैं, उनके सांसद भी ज्यादा है, विधायक भी ज्यादा है, और अगर वो इनको धक्का देने में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बिल्कुल धकेल दिया है पीछे समाजवादी ने इनको। आज ये कहीं के नहीं है उत्तर प्रदेश में समाजवादी, फिर भी थोड़ा अपना स्तर बनाए हैं। मगर समस्या ये नहीं है, समस्या इनकी ये है कि समाजवादी इनको गाली देंगे, इनको चुरकुट कहेंगे तो भी वो इनको अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि गठबंधन बना के रखना है ना उनके साथ। और राजभर जी एक बात तरीके की कह रहे हैं, जो बात होना चाहिए वो कह रहे हैं, तो वो इनको समझ में नहीं आ रही। तो इनको वही समझ में आता है कि जो इनके हित में हो, जबकि इनके जो अभी जैसे आपने कहा जो स्वामी जी महाराज हैं इनके, उन्होंने किस तरह के बयान दिए थे। अभी तो कांग्रेस के लिए काफी कहा कि कांग्रेस ऊपर बिल्कुल भटक चुकी है। कांग्रेस जो जिस तरह से हिंदुत्व का विरोध कर रही है, हिंदू आतंकवाद कह रही है, खुल के उन्होंने कहा है। और उसके ऊपर ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने क्या कहा है, मगर राजभर ने जो एक सैद्धांतिक जो संविधान के तहत रह के कहा है, वो इन्हें गलत आ रहा है। तो उसमें कह रहे कि राजभर जी का इलाज कराना चाहिए। अरे इलाज ही कराना है तो सबसे पहले राहुल गांधी का कराओ, जो आज जो है ना कहीं सिलेंडर उठाने लग जाते हैं, कहीं घास काटने, कहीं जूते उठाने साफ करने लग जाते हैं। भैया एक हिंदुस्तान के राजकुमार होते हुए जिस परिवार ने 65 साल शासन किया हो, आज उसका लड़का जूता साफ करने की नौटंकी कर रहा है, तो ये इसी को कहते हैं भटके हुए। इलाज की इनको जरूरत है, राजभर को नहीं। ठीक है, कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, राज शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। चंदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। चंदन सिंह जी, स्वागत है चैनल में आपका। चंदन सिंह जी, सवाल उठा दिए हैं भाई आप पर। ओपी राजभर ने कहा है कि नफरत फैलाते हैं आप लोग ST SC के लिए आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पीछे ढकेलने में आप लोग पूरी जोर आजमाइश लगा रहे हैं। देखिए, ये पीछे ढकेलने का काम तो इन्हीं लोगों का है भाई। बात रही राजभर जी की, तो राजभर जी पहले बाबा जी को घंटा बजवा रहे थे, कह रहे थे मठ में भेज देंगे इनको। अब राजभर जी फिर पलट गए हैं, तो इनको तो पलटू राम कहते हैं। और अभी कह रहे थे सरकार बनेगी तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, ये है। तो मंत्री बन जाए भाई, बना दे बाबा जी, है ना। बात ये ढकेलने का काम तो केवल इन लोगों ने किया है, कांग्रेस ने बनाया है, सपा ने बनाया है, अन्य पार्टियों ने देश को बनाया है, बर्बाद नहीं किया है। तो चंदन सिंह जी, यहाँ पर सवाल उठ रहा है भाई, वो कह रहे हैं OBC के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। और प्रमोद कृष्णम जो हैं, जो अच्छे नेता भी हैं इनके कांग्रेस के, उनके सामने ये बात कही जा रही है कि भाई कांग्रेस को पीछे ढकेलने का काम जो है सपा कर रही है। और बार बार ये एलिगेशंस लग रहे हैं, क्योंकि सवाल आप ही की तरफ से उठाए जा रहे हैं बार बार कांग्रेस पर। देखिए, ऐसा है, जो भी काम नहीं करेगा, कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या हम कह रहे हैं बीजेपी हो, उसके लिए हमको भी कहना चाहिए। हम लोग भी कहेंगे, सपा नहीं करेगी, सपा के लिए कहा जाएगा। भाई काम अगर कोई नहीं कर रहा, हम सत्ता में है तो जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा ना। अब सपा और कांग्रेस क्यों कर रहे हो आप? 10 साल से आप सत्ता में हो, काम आपको देना है, काम करके आपको देना है, जवाब आपको देना है, हम लोग थोड़ी देंगे जवाब। अभी भी आप विपक्षियों पार्टियों पे बस केवल राजनीति कर रहे हो। आपने क्या किया है 10 सालों में, ये बता दीजिए। आपने केवल हिंदू मुस्लिम किया, धर्म में लोगों को बांटने का काम किया है, बस यही किया है। हमारा देश पहले भी अच्छा था, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ मिलकर चलते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इसको बांटने का काम किया है। अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, फिर यादव और उनको बांटने का काम करेंगे, फिर ईसाइयों को बांटने का काम करेंगे। तो ये
देश इससे थोड़ी चलेगा। हम्म, देश चलेगा विकास से, हम्म, बोलने से देश नहीं चलने वाला है। हम्म, एम्स बना देते हैं भाषण में ये लोग हम्म, कि एम्स बन गया, रेलवे स्टेशन इनके भाषण में हो जाते हैं, बन के तैयार हो जाते हैं, हम्म, धरातल पर कोई काम नहीं है। हम्म, क्षेत्र में 10 साल से हमारे यहाँ कोई भी सांसद की तो नजरे नहीं आए इनके। हम्म, तो ये काम है इन लोगों के, जो जीत जाता है वो काम खत्म, बताने नहीं क्षेत्र में, न विकास करना है। स्मार्ट गांव बनाने की बात कर रहे थे ये लोग, हम्म, कितने स्मार्ट गांव बना दिए गए। हम्म, काला धन लाने की बात कर रहे थे, कितने लोगों का काला धन ये ले आए इंडिया में। हम्म, कर्ज की बात कर रहे थे कि देश पे इतने करोड़ रुपए कर्ज है, वो बढ़कर कितना हो गया, इस पे कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? हम्म, ये जवाब इनको ही देना पड़ेगा। यही कह रहे थे कि ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं इंडिया का पैसा कैसे गिरता है, डॉलर कैसे गिरता है, यही बोलते थे ना। हम्म, अब कैसे गिर गया? उस समय तो आप मुख्यमंत्री थे, अब तो प्रधानमंत्री हैं, हम्म, कैसे गिरा दिया आपने? हम्म, इसका जवाब दीजिए। इसका ध्रुवीकरण और धर्म जात की राजनीति से कोई मतलब नहीं। देश को आगे बढ़ाइए। ठीक है आप चंदन सिंह जी, समय प्रधानमंत्री कम हैं। है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।